हेलो ट्रेडर, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज की पोस्ट मार्केट एनालाइज में। देखते हैं आज हम कि निफ्टी में कहाँ का ट्रेड बने एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने पहले से ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी दिनों बाद हमारी वीडियो आ रही है। उसका रीज़न ये है कि लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। अभी लैपटॉप रिपेयर हो गया है, तो अब फिर से आपकी सेवा में हाजिर है। कहाँ कहाँ ट्रेड बने वो आज हम देखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे ओपन करते हैं आज की ऑक्शन चेन। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो रिक्वेस्ट है कि आपसे भी से कि आप वीडियो को ध्यान से देखें। हम यहाँ पे करते हैं हिस्टोरिकल डेटाज को ऑन। जी हाँ, समय 9:15। डेटा को एक बार करते हैं फिल्टर हम। चलिए सर, हमने डेटा को यहाँ पे फिल्टर कर लिया है। चलिए आज हम बात करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो हमारे सपोर्ट की शुरुआत हुई थी 19,700 से, जो कि ओआई और वॉल्यूम दोनों का था और अपने आप में बेहद स्ट्रॉन्ग था। और वहीं बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई है 19,700 से, जो कि WTT था 19,800 पे। ओके, और वहीं सपोर्ट ओआई और वॉल्यूम दोनों का अपने आप में बेहद स्ट्रॉन्ग। तो शुरुआती रुझान में हमें एक बुलिश माहौल यहाँ से दिखाई दे रहा था कि मार्केट बुलिश हो सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस अपने आप में WTT था। लेकिन इतना जल्दी हम कुछ नहीं करेंगे, पहले हम वेट करेंगे। ओके, 9:23। चलिए सर, एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं 9:23 पे चल के मार्केट को, कि मार्केट कहाँ पे था 9:23 पे। यहाँ पे करीब ये दूसरी कैंडल थी 20 से 25 मिनट वाली, और मार्केट कहीं ना कहीं अपने बॉटम पे चल रहा था, जहाँ का कि आज मार्केट ने बॉटम लगाया था। ओके, लेकिन अभी हम और वेट करेंगे डेटा की क्लियरिटी का। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मार्केट आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे बात करें हम रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस जो WTT था 19,800 पे, वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हो रहा था 19,700 पे। यानी जो WTT की परसेंटेज है वो लगातार डिक्रीज हो रही थी। ओके, जी हाँ, 9:29। जी हाँ, 9:31। यहाँ पे आते आते लगभग हम, अगर सिनेरियो अपने फेवर में है, तो हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं 4 मैजिकल लाइन की। वैसे यहाँ पे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियो कौन सा है वो देख लेते हैं। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सिनेरियो कौन सा है सर? जहाँ पे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। जी हाँ, सिनेरियो नंबर 3। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सिनेरियो नंबर 3, जहाँ पे सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस क्या है? WTT है, यानी रेजिस्टेंस टॉप की तरफ वीक है। ओके, तो चलिए सर, लगे हाथ हम 4 मैजिकल लाइंस की भी बात कर लेते हैं। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 19,674। तो एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं 19,674 पे। जी हाँ, वही बात करें हम EUS की, एक्सटेंशन ऑफ EUR एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 19,724 पे।
जी हाँ, ये वो लाइन 19,724। ओके, और जैसा कि यहाँ पे रजिस्टेंस WTT है, अभी भी WTT है, तो कहाँ तक जा सकता है मार्केट? 19,773 तक। ओके, तो एक लाइन हम एडवांस में यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं 19,773, 74, 75 के आसपास। जी हाँ, ये वो लाइन। ओके, तो चलिए आगे की हम शुरुआत करते हैं। अच्छा, अगर हम ट्रेड की सोचेंगे तो अभी भी यहाँ पे रजिस्टेंस की परसेंटेज जरूर डिक्रीज हो रही है, लेकिन WTT है, तो हम ट्रेड के बारे में कहाँ से सोचेंगे हम? अगर मार्केट हमें इस कहीं जोन में मिलता है, इस जोन के अंदर अभी अभी हमें मॉर्निंग में मार्केट मिलता है, तो हम यहाँ से कॉल के बारे में निश्चिंत होके सोचेंगे, अपनी एंट्री बनाएंगे। अगर हमें मार्केट 19,675, 80, 82, 85 के आसपास मिलता है, तो वहाँ से हम कॉल के बारे में सोचेंगे। ओके, पुट का मार्केट अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस WTT है, परसेंटेज जरूर उसकी कमजोर हो रही है, कम हो रही है, लेकिन फिर भी हम ध्यान रखेंगे क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि परसेंटेज कम होकर अचानक फिर से बढ़ जाती है, तो श्योरिटी नहीं है, फिर से देखेंगे अब। समय 9:51, मार्केट चल रहा है 19,719 पे, और यहाँ पे सपोर्ट पहले से स्ट्रॉन्ग था, रेजिस्टेंस भी अब स्ट्रॉन्ग हो गया है, यानी हम EOR, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से कॉल के बारे में सोच सकते हैं। 9:51 पे चलते हैं और देखते हैं 9:51। जी हाँ, ये वाली कैंडल जहाँ पे मार्केट यहाँ पे रुका था, 929 रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन दिखा रहा है, यानी मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है। तो क्या यहाँ से पुट का ट्रेड ले लिया जाए? क्योंकि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की हम बात करें, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के हिसाब से सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, यानी EOS से कॉल और EOR से पुट बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे ध्यान देने योग्य है, वो क्या है? वो ये है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस पे बार बार हमले हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे कंटिन्यू वन टाइम हिट किया, फिर दूसरी टाइम हिट किया, फिर तीसरी टाइम हिट किया, फिर चौथी टाइम हिट किया, फिर पांचवी टाइम में यहाँ पे EOR सॉरी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, यानी बार बार मार्केट एक ही जगह पे आके टकरा रहा है। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे सतर्क रहने की संभावना है। और दूसरी बात ये है कि जो अपना रेजिस्टेंस है वो अभी WTT से स्ट्रॉन्ग ही हुआ है, तो यहाँ पे हम कुछ देर और वेट करेंगे। अगर इसी जगह पे मार्केट रहा तो वहाँ से हम पुट के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज वेट करेंगे। जी हाँ, ब्रेकडाउन चल रहा है। और बात करें मार्केट की, तो मार्केट समय 10:11, चलते हैं 10:11 ये वाली कैंडल, और मार्केट कहीं ना कहीं बहुत ऊपर निकल गया है। तो मार्केट वैसे भी अगर हम बात करें एक, तो कहाँ तक जा सकता है? एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा, ये एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर या नीचे, तो मार्केट का जो टॉप है वो 19,775,
80 के बीच में कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर अपना रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, मार्केट एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जा सकता है, क्योंकि मार्केट में ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। जी हाँ, अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, एक बार फिर से यहाँ पे जो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था वो WTT हो गया है, और यहाँ वॉल्यूम की परसेंटेज देखिए 75.88% WTT, यानी मार्केट कहाँ तक जा सकता है अभी, वो ही 19,775 के आसपास। तो यानी हर बॉटम से खरीदारी के बारे में हम सोचेंगे, अब हम टॉप से बिकवाली के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर मार्केट हमें 12 बजे के आसपास इस रेंज में मिलता है 19,775 के आसपास, और रेजिस्टेंस इसी तरीके से WTT और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रहता है, तो वहां से हम पुट के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट इससे ऊपर का नहीं है, 19,775-80 से ऊपर का मार्केट नहीं है। 10:19 पे देखते हैं, 10:19 पे। जी हाँ, ये वाली कैंडल है 10:19 की। चलिए अच्छा, अगर बात करें यहाँ पे परसेंटेज रेजिस्टेंस की, तो वो लगातार इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे कॉल के बारे में सोचेंगे तो कहाँ से सोचेंगे, तो पहले बता देता हूँ मैं। पहला कॉल हमारा बनेगा, रिस्की कॉल वो बनेगा 19,722 से, और सेफ कॉल बनेगा 19,671 से, यानी 19,671-75, यानी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से अपना सेफ कॉल बनेगा। अगर हमें यहाँ मार्केट मिल जाता है तो ये वाला ट्रेड, और दूसरा वाला 722 की बात करें हम, तो जी ये वाला जहाँ पे अभी हमने लाइन खींच रखी थी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस वाला, ये 24-25 वाला। ये वाला 19,723-24 से 775-76 तक, यानी लगभग 50 पॉइंट का यहाँ से हमें ट्रेड दिखाई दे रहा है। और ये बात हो रही है 10:31 पे, जब मार्केट चल रहा था 19,756 पे, 10:31 पे, यानी यहाँ कहीं बाजार चल रहा था। जबकि बात आई है कि अगर हमें बॉटम मिलता है 19,722, 23, 24 तक का, तो वहां से हम इसकी कॉल की खरीदारी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, और सीधा मेरे किले लेके चलता हूँ आपको 11 बजे के आसपास। 11 बजे पे जी हाँ, 11 बजे की हम बात करें तो 11 बजे हमारा बाजार चल रहा था 19,752 पे, और वीकनेस थी टॉप की तरफ रेजिस्टेंस की, वो लगातार इंक्रीज होती हुई। नेक्स्ट करते हैं हम, एट्टी 7%, 88%। जी हाँ, 11:13 पे हम देखते हैं। जी हाँ, डॉट टू डॉट आया था 11:13 पे इस जगह बाजार। और यहाँ अगर किसी ने रिस्क लिया होगा तो उसे शानदार पॉइंट मिले होंगे।
क्योंकि यहाँ से लॉन्ग पोजीशन की हम बात करें, जी हाँ, लगभग 40 पॉइंट, 50 पॉइंट में 40 पॉइंट, और शानदार डिब्बा बंद करने वाला ट्रेड था। 11 बज के 10 मिनट से 11 बज के 45 मिनट, यानी 35 मिनट में 40 पॉइंट। रिस्क था, स्टॉप लॉस के साथ हम जा सकते थे। रेजिस्टेंस की परसेंटेज लगातार इंक्रीज होती हुई, सीधा हम चलते हैं यहाँ पे 12 बजे और इसको कर देते हैं पीएम पे। 12 बजे हम यहाँ पे देखते हैं तो 19,763 पे बाजार चल रहा है। यहीं कहीं अपने टॉप पे, क्या यहाँ से पुट बनना जायज बनता है? जी हाँ, यहाँ से एसएल के साथ हम यहाँ पे पुट ले सकते हैं। मार्केट यहाँ पे गया था क्योंकि जो मैक्सिमम मार्केट की लिमिट थी, ब्रेकडाउन दिखा रहा है अभी भी। करते हैं डेटा को एक बार फिल्टर। जी हाँ सर, बिल्कुल यहाँ से पुट बनता था अपना, लेकिन वो पुट कहाँ तक जाएगा? वो वापस यहाँ तक ही पुट बन रहा था अपना, और देखिए बाजार यहाँ पे आया था। इसकी जरूर था क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस था वो टॉप की तरफ शिफ्ट हो गया था एक समय के साथ। वो दिखाता हूँ मैं आपको। जी हाँ, बात करें हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की, तो जो रेजिस्टेंस 19,700 था वो यहाँ पे 19,800 पे शिफ्ट हो गया है। यानी अब यहाँ से हम पुट के बारे में नहीं सोच सकते हैं, केवल कॉल ही कॉल के बारे में सोच सकते हैं यहाँ पे। और कॉल के बारे में कहाँ से सोचेंगे? इसकी रहेगा 19,711, 18, 20, 22, 25, और सेफ रहेगा 19,961 पे। ओके, और अगर किसी कंडीशन में यहाँ पे वैल्यू आ जाती है तो वहां से भी हम कॉल की खरीदारी कर सकते हैं 19,754 पे। चलते हैं 19,700। जी हाँ, बात करें 19,754, जी हाँ, ये समय की बात करते हैं। समय था 12:34। देखते हैं 12:34 पे कहाँ था बाजार। यहाँ था, यहाँ से ऊपर गया बाजार एक बार, फिर यहाँ बॉटम लगाया उसने हल्का सा, फिर रोके रखा बाजार ने, फिर बाजार ने डाइवर्जन लिया, फिर वापस यहाँ से नीचे गिरा, यानी इस वैल्यू ने बाजार को रोके रखा। लेकिन ये हाईली 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 रिस्की ट्रेड था। ऐसा ट्रेड हम नहीं करते हैं क्योंकि बाजार 19,750 के कॉल साइड के, पुट साइड के डाइवर्जन यानी 19,711-20 तक भी फिसल सकता है, और अपने ईओआर यानी 19,650, 60, 75 तक भी बाजार फिसल सकता है। 19,675, 70 के आसपास। तो हाईली रिस्की ट्रेड है, और जब हमें एक यहाँ पे ट्रेड मिल गया है तो फिर हमें रिस्क नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है। उस कंडीशन में अब हम कहाँ पे सोचेंगे? अगर हम हमें बाजार किसी कंडीशन में यहाँ पे मिलता है तो वहां से हम कॉल के बारे में सोचेंगे सर।
जिसकी ट्रेड बना आज, सेफ ट्रेड था नहीं मार्केट में कुछ ऐसा। जैसे जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस 19,800 पे स्ट्रॉन्ग होता हुआ, परसेंटेज पे आप यहाँ पे नज़र बना के रखें। और अगर आप एल कैलकुलेटर के यूज़र हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये ऐसी कैलकुलेशन आपको हर रोज़ करनी चाहिए प्रैक्टिस, क्योंकि जब हम ऐसी प्रैक्टिस करते हैं तो हमें मार्केट बहुत इजी लगता है लाइव मार्केट में। यहाँ पे देखिए 89.90% स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे रेजिस्टेंस, जो कि बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है। चल के देखेंगे हम, यहाँ पे 2:15 पे चलते हैं सीधा, डेटा को करते हैं फिल्टर। जी हाँ, अगर यहाँ आप देखोगे तो परसेंटेज लगातार डिक्रीज होती हुई यानी लगातार स्ट्रॉन्ग होता हुआ, बहुत आगे आ गए सर, हम बहुत आगे आ गए। 2:16 पे देखना था। 87% ही है। 2:24 पे चलते हैं, एक बार देखते हैं बाजार को। अभी भी अपने टॉप पे चल रहा है, यानी कॉल साइड के डाइवर्जन पे चल रहा है बाजार। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ तो बाजार सीधा यहाँ तक चला जाएगा 19,817 पे। बाजार फिर से एनर्जी लेने के लिए नीचे आएगा, यानी 19,717 तक भी जा सकता है, और 19,668 70 75 तक भी बाजार जा सकता है। चलिए 2:30 बज गए हैं, और जैसे 2:30 बजते हैं तो हमारे लिए बाजार में कुछ भी बचता नहीं है ट्रेड देने के लिए। समय 3 बज गई है, और यहाँ पे धीरे धीरे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होता हुआ, जी हाँ, बाजार अपने डाइवर्जन पे 19,900, सॉरी 19,717 की वैल्यू दिखा रहा था, वहां पे एग्जैक्ट एग्जैक्ट रुका और वहां से ऊपर की तरफ पुल बैक किया है। अगर हमारे पास में टाइम होता तो यहाँ पे फिर से एक कॉल का ट्रेड बनता, यहाँ से अप साइड में, क्योंकि रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो गया था इस वजह से, लेकिन बाजार आया ही बहुत लेट था, तो हमारे लिए मौका नहीं था। अगर यही बाजार इस वक्त अगर 2 बजे के आसपास यहाँ पे होता, अगर 1:45 या 2, अगर ये जब यहाँ से बाजार गिरा था, यहाँ से अगर यहाँ से सीधा सीधा यहाँ पे गिरता इस वक्त 1:30 बजे के आसपास, तो फिर हम यहाँ से एक बार फिर से कॉल में एंट्री बनाते,
तो बात करें हम ट्रेड की, तो ट्रेड कहाँ बना, आज हमें एक ही ट्रेड मिला, वो मिला यहाँ से लेके यहाँ तक का, और वो भी रिस्की ट्रेड था क्योंकि बाजार यह यहाँ से यहाँ तक भी जा सकता था और फिर ऐसे पुल बैक करता। तो उस कंडीशन में हमारे पास में यहाँ से एवरेजिंग का मौका होता, यहाँ से हम एवरेज करते। अगर यहाँ से हमने एक लोट में बाई कर रखा है तो यहाँ पे हम डबल लोट या ट्रिपल लोट से कॉल की साइज में बैठते। तो कुल मिला जुला के आज अच्छा बाजार चला। एक ट्रेड मिला हमें, वो रिस्की ट्रेड था। और दूसरी ट्रेड की बात करें तो ये ट्रेड, इसके बारे में ये ट्रेड था नहीं मेरे हिसाब से। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान और जय जय राजस्थान।